नमस्कार दोस्तों, मैं अमूल्य कुमार खरे, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें, आपका फ्री। साथ ही वर्तमान में आप जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें, आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें, अन्यथा मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। एक और बात का ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस संभव नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें, सभी का फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। आज हम मिस्टर जितेंद्र खरे जो पन्ना मध्य प्रदेश से हैं, इनका बर्थ चार्ट बनाकर एनालिसिस करेंगे। मिस्टर जितेंद्र खरे जो पन्ना मध्य प्रदेश से हैं, इनकी जन्म की तारीख है 18 नवंबर सन 1967। इनकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से मैंने इनका बर्थ चार्ट बनाया हुआ है। आप देखेंगे इनका मूलांक आया है 9, इनका भाग्यांक आया है 7 और इनका स्पेशल अंक आया है 5। इनके बर्थ चार्ट में आए हुए सभी अंकों का अवलोकन करने पर, इनके मूलांक, भाग्यांक और स्पेशल अंक को कोरिलेट करने पर इनके बर्थ चार्ट में एक बहुत ज़बरदस्त महापुरुष राजयोग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह महापुरुष राजयोग दुनिया का टॉप से तीसरे नंबर का सबसे बड़ा महापुरुष राजयोग है। यह महापुरुष राजयोग 9, 5 और 1 के सहयोग से बन रहा है। 9 यानी कि मंगल, 5 यानी कि बुध और 1 यानी कि सूर्य। मंगल, बुध और सूर्य मिलकर इस महापुरुष सफलता राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। जैसा कि नाम से ही विदित है, सफलता राजयोग, अर्थात इस राजयोग का मतलब है सफलता, सफलता और सफलता। जिससे यह पता चलता है कि जितेंद्र जी दृढ़ इच्छा शक्ति के स्वामी हैं। एक बार यह जिस कार्य को करने का ठान लेंगे उसे करके ही मानेंगे। दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें उस कार्य को करने से रोक नहीं पाएगी। प्रत्येक कार्य में सफलता इनके चरण चूमेगी। यह एक सेल्फ मेड मैन है। अगर आप दुनिया के 200-400 सबसे सफल व्यक्तियों के बर्थ चार्ट बनाकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि उनमें यह योग अवश्य ही पाया जाता है, क्योंकि यह योग सफलता की गारंटी है। और जितेंद्र जी के बर्थ चार्ट में यह योग बना है। हालांकि इनके बर्थ चार्ट में यह योग 25% पावर के साथ बना है, पर उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। इतना पावरफुल योग है कि 25% में भी कमाल कर देगा। थोड़ा बहुत 100% वाले से कम रहेगा, लेकिन अपना कार्य तो करेगा। इन्हें सफलताएं तो मिलेंगी ही मिलेंगी। इनके बर्थ चार्ट में एक अन्य योग बन रहा है। यह योग 8, 1 और 6 के संयोग से बन रहा है। 8 यानी कि शनि, 1 यानी कि सूर्य और 6 यानी कि शुक्र। शनि, सूर्य और शुक्र मिलकर इस योग का निर्माण कर रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि खरे साहब बहुत ही प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं और इनका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वह बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब इनके मनी सेक्टर की बात की जाए तो इट्स वेरी गुड एंड इजी मनी, यानी ये अत्यधिक धन अर्जित करेंगे और बहुत आसानी के साथ धन अर्जित करेंगे। इनके हेल्थ सेक्टर की बात की जाए तो इनका जो हेल्थ सेक्टर है उसमें इन्हें लेटर एज में हेल्थ प्रॉब्लम दिखाई दे रही हैं। कमर के नीचे, घुटनों में, पैरों में इन्हें समस्या रहेंगी। घबराने की ज़रूरत नहीं है। इससे बचने का उपाय आपको आगे वीडियो में बताया जाएगा। परेशान बिल्कुल ना हो। आपकी अगर रिलेशनशिप की बात करें तो इसमें इन्हें डिसअपॉइंटमेंट यानी धोखा प्राप्त होने की संभावना दिखाई दे रही है। वह धोखा प्यार में हो सकता है, वह धोखा शादी में हो सकता है, वह धोखा पैसों का धोखा हो सकता है, कोई पैसे ले रहे और वापस ना करें। वह धोखा सेहत में हो सकता है कि अचानक सेहत में कोई समस्या आ जाए।
वह धोखा अपनों से प्राप्त हो सकता है, वह धोखा कारोबार में हो सकता है। घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इससे बचने को उपाय आगे वीडियो में आपको बताऊंगा। आपकी जो लाइफ है वह बैलेंस्ड है, यानी कि आपका जीवन जो है वह संतुलित जीवन है। आपका मूलांक 9 है, अतः आप मंगल से गवर्न होते हैं। आप जानते हैं कि मंगल सेनापति होता है, अतः आप भी काफ़ी कंट्रोलिंग होते हैं। आप हर चीज़ अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इसलिए आप जॉब की जगह व्यापार करना पसंद करते हैं। आपको व्यापार से ज़्यादा लाभ होगा। आपको पावर चाहिए होती है और वह आपको मिलती भी है। आप काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हैं और आपका दिमाग भी बहुत ज़्यादा तेज़ है। आपकी याददाश्त बहुत ज़बरदस्त है। आप में ईगो बहुत ज़्यादा है। आप अपने वचन के पक्के हैं। आपको हार मंजूर नहीं होती है, चाहे जो हो जाए। आप में सेल्फ इस्टीम बहुत ज़्यादा है और आप में सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। कोई इस पर चोट करे आपको बर्दाश्त नहीं होता भाई साहब। आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। आप अत्यधिक मूडी भी हैं। आप लोगों के बहुत बड़े मददगार हैं। आप बहुत हठी यानी कि जिद्दी भी हैं। आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हैं। आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन आप जितने अच्छे दोस्त हैं उससे ज़्यादा खतरनाक दुश्मन भी हैं आप। अगर किसी से आपका पंगा हो जाए, दुश्मनी हो जाए, तो आप उसको बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। उसकी ईंट से ईंट बजा देते हैं आप बहुत ज़्यादा दानवीर हैं। किसी को कुछ भी उठाकर दान कर देते हैं। जो डिप्लोमेसी करता है उससे आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। आपका बॉस टाइप का नेचर होता है, कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग। आप में एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। आप स्पोर्ट्स में भी रहते हैं, आपको स्पोर्ट्स में रहना भी चाहिए जिससे अत्यधिक एनर्जी कंज्यूम हो सके। आप क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हैं। कोई आपको प्रेम दे तो आप उसे बदले में प्रेम देते हैं। कोई आपको क्रोध दे तो आप उसे बदले में क्रोध देते हैं। दिल की बात किसी को नहीं बताते हैं। आपको धोखे बर्दाश्त नहीं होते हैं। आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लेते हैं, स्ट्रेस यानी कि तनाव। आप इम्पल्सिव बहुत ज़्यादा हैं। आप उन सभी कार्यों में सफल होंगे जिनमें आपका कंट्रोल होगा। आप अपनी बात लोगों को समझा नहीं पाते हैं, ना ही आप दूसरों की बातों को समझ पाते हैं। आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हैं, दूसरों पर आश्रित हो जाते हैं, भीड़ में नहीं बोल पाते हैं, किसी से जल्दी सहमत नहीं होते हैं, ईगो ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा दयालु हैं। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत जल्दी होती है। आप में ऊर्जा ज़्यादा है, ईगो ज़्यादा है, आप में कभी कभी हीन भावना आ जाती है। आप एक बहुत ही अच्छे टीम लीडर हैं। कभी कभी आप अव्यवहारिक हो जाते हैं। आपको गुस्सा बहुत आता है। आप बहुत ज़्यादा जल्दबाज हैं। आप ज़बानी में ही सब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन बुढ़ापे में ज्ञान प्राप्त होता है, तकलीफ भी प्राप्त होती है। घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप कंपैशनेट हैं, अर्थात दयालु हैं। आप जॉब में होंगे, आप बहुत ज़्यादा फेमस होंगे। आप में कॉन्फिडेंस बहुत है। आप बहुत ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। आप एक अच्छे केयर टेकर हैं। आप स्टेबल रहते हैं। लोगों की भावनाओं को आप बहुत अच्छे से समझ पाते हैं। आपकी वाणी में कंट्रोल होता है। आप अपनी बात के पक्के होते हैं। आपके दोस्त ज़्यादा होते हैं। आप मौज मस्ती में मस्त रहते हैं। शरीर पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। फैशन में बहुत इन्वॉल्व रहते हैं। पार्टी वगैरह में मस्त रहते हैं। जोखिम कम लेते हैं। बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हैं। आप अत्यधिक मौलिक भी हैं। आप बहुत मेहनती हैं। आपका अपना स्वयं का मकान होगा। आपको पुश्तैनी प्रॉपर्टी भी प्राप्त होगी। आप में डिसिप्लिन बिल्कुल नहीं है।
आप टोटली अनडिसिप्लिन्ड हैं। घबराए नहीं है, डिसिप्लिन आप में कैसे आएगा इसका उपाय आगे वीडियो में आपको बताया जाएगा। आपका मनी मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, पैसों से पैसा बनाने की कला आपके पास बहुत ही बढ़िया है। आप फिजूल खर्ची बिल्कुल नहीं करते हैं, बहुत सोच विचार कर खर्च करते हैं। आपके अगर करियर की बात की जाए तो आपको बिजनेस से ज़्यादा लाभ होगा, आपको बिजनेस करना चाहिए। अब सवाल यह उठता है किस चीज़ का बिजनेस करें, तो आप हीलिंग के क्षेत्र में कार्य कर सकते हैं। हीलिंग मतलब जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी कार्य होता है वह हीलिंग कहलाते हैं। हॉस्पिटल हो गया और नेचुरल चिकित्सा, होम्योपैथी, ये किसी भी तरह की लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कार्य किए जाते हैं वह हीलिंग कहलाता है। आप टीचिंग का काम कर सकते हैं, आप एजुकेशन का काम कर सकते हैं, आप ओकल्ट के क्षेत्र में काम कर सकते हैं। ओकल्ट मतलब न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, यह सब ओकल्ट कहलाता है। इस क्षेत्र में भी काम कर सकते हैं। आपको ज़रा एक सलाह दी जा रही है, शायद आपको अच्छी ना लगे। आप नॉनवेज का प्रयोग ना करें और लिक्वर का इस्तेमाल भी ना करें। लिक्वर यानी कि दारू। अब आपके लकी नंबर की बात कर ली जाए तो आपके लकी नंबर है 1 और 5, यानी कि 1, 10, 19 और 28 तारीख, 5, 14 और 23 तारीख, यह तारीखें आपके लिए लकी हैं। अगर आपके लिए लकी कलर की बात की जाए तो वह लकी कलर है ऑरेंज, रेड और ग्रीन। आपके लिए बैड नंबर, दुश्मन नंबर की बात की जाए तो वह नंबर है 4 और 8, यानी कि 4, 13 और 22 तारीख, 8, 17 और 26 तारीख। यह तारीखें आपके लिए सूटेबल नहीं हैं। इन तारीखों में विशेष कार्य करने से बच सकें तो बचें। 4 और 8 नंबर वाले व्यक्तियों से बच सकें तो बचें। आपके लिए जो दुश्मन कलर है, ख़राब कलर है, एनिमी कलर है, वह है ब्लैक और डार्क ब्लू। ब्लैक और डार्क ब्लू पहनने से बचें, खासकर अपर बॉडी में बिल्कुल ना पहने, लोअर बॉडी में पहन सकते हैं। किसी विशेष कार्य से जा रहे हैं तो कतई ना पहने। वैसे आपको ब्लैक कलर बहुत ही पसंद होगा क्योंकि यह आपका अपोजिट कलर है, दुश्मन कलर है, और आप जानते हैं कि अपोजिट अट्रैक्ट करता है, इसलिए यह कलर आपको बहुत आकर्षित करता है, आपको बहुत पसंद होगा। पर कृपा करके इसे ना पहने, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी। अब आप बोलेंगे मेरे तो यही नाम की स्पेलिंग इतने वर्षों से है, अब क्या चेंज करूं? अरे भाई साहब, उसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह चेंज नहीं करना आपको। अभी चेंज करेंगे तो आपका जो लंबा जीवन बचा हुआ उसमें आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा। तो चेंज करने के लिए करना क्या होगा आपको अपने नाम की स्पेलिंग में 1-2 लेटर जोड़ने या घटाने पड़ेंगे और आपके नाम की नई स्पेलिंग बन जाएगी। नाम चेंज करने में कोई समस्या इसलिए नहीं है कि नाम को ना तो आपको किसी डॉक्यूमेंट में चेंज करना है, ना बैंक में चेंज करना है, ना मार्कशीट में चेंज करना है। ना तो नाम को आपको आधार में चेंज करना है, ना आपको पैन में चेंज करना है। ना तो नाम को आपको पासपोर्ट में चेंज करना है, ना ड्राइविंग लाइसेंस में चेंज करना है। तो आपको करना क्या है, आप मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जाके पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 4थे नंबर पर एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की स्पेलिंग को कैसे चेक करें और चेंज करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी तरीके से सब समझाया हुआ है। उसे देख के आपको स्वयं समझ में आ जाएगा कि आपके नाम की स्पेलिंग चेंज होगी और 100% चेंज होगी। नाम की स्पेलिंग को आप चेंज करें, 1-2 लेटर जोड़ें और घटाएं, जोड़ें या घटाएं, आपके नाम की नई स्पेलिंग बन गई। अब आपने अपने नाम की नई स्पेलिंग बना ली और आप आराम से घर बैठ गए। कोई लाभ नहीं होगा। लाभ प्राप्त करने के लिए आपको अपने नाम की नई स्पेलिंग को रन करना पड़ेगा, उसका प्रचार और प्रसार करना पड़ेगा, तभी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो उसके लिए क्या करें, उसके लिए आप पुनः मेरे चैनल में जाएं, विजिट चैनल या व्यू चैनल से चैनल के अंदर प्रवेश करें, वीडियो सेक्शन में जा कर के पॉपुलर को टच करें। पॉपुलर वीडियो में 5वें नंबर पर एक और वीडियो पड़ा हुआ है जिसका टाइटल है अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कैसे करें। उस वीडियो को देखें, उसमें पूरी प्रोसेस बताई गई है। उस प्रोसेस का पालन करते हुए अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार करें, उसे रन करें। जैसे ही प्रॉपर वे में आप अपने नाम की नई स्पेलिंग का प्रचार और प्रसार कर लेंगे, उसे रन कर लेंगे, कुछ ही महीनों में आपको लाभ समझ में आने लगेगा। 1 साल में आपको अल्टीमेट लाभ समझ में आने लगेगा, गारंटेड है। स्ट्रांगली रिकमेंड किया जा रहा है कि आप अपने नाम की स्पेलिंग को बदलें। अब आपको कुछ और सलाह दी जा रही है। आप रविवार यानी कि संडे को
अपने पिता को या पिता को संभव ना हो तो पिता तुल्य किसी व्यक्ति को किसी लाल वस्तु का दान करें। वह लाल वस्तु कोई लाल रंग का कपड़ा हो सकता है, कोई लाल रंग की टॉवेल हो सकती है, कोई लाल रंग की मिठाई हो सकती है, या कोई अन्य लाल रंग की वस्तु हो सकती है। जीवन में एक बार यह दान कर लें पर्याप्त है, प्रतिवर्ष कर सकें तो वेल एंड गुड। कृपया इस दान को अवश्य करें, आपको बहुत लाभ होगा। अब बात करते हैं आपके हेल्थ और रिलेशनशिप में जो समस्याएं आ रही हैं उससे बचने के लिए। तो उससे बचने के लिए आपको प्रतिदिन गायत्री मंत्र का पाठ करना चाहिए। लेकिन गायत्री मंत्र का पाठ करते हुए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपको गायत्री मंत्र की गिनती बिल्कुल भी नहीं करनी है। ना तो आपको माला लेकर उसकी गिनती करनी है, ना तो आपको मन ही मन उसकी गिनती करनी है, ना तो आपको वलियों में उसकी गिनती करनी है। 1 2 3 4 बार जितने बार मन हो पढ़ें, प्रतिदिन अलग अलग संख्या में पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही बाज़ार में एक गायत्री यंत्र मिलता है, उसे खरीद लें और उसे पहन लें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। जो स्वास्थ्य और रिलेशनशिप में समस्याएं आ रही हैं लगभग समाप्त प्राय हो जाएंगी। आपको कुछ और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन चांदी के गिलास में पानी पिएं और अपनी माता की सेवा करें। साथ ही साथ आपको एक और सलाह दी जा रही है, आप प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में केसर का तिलक करें और अगर दूध पीते हो तो दूध में थोड़ा सा हल्दी डालकर पिएं। आप में जो डिसिप्लिन नहीं है उसके लिए आप या तो एक रुद्राक्ष धारण करें, या एक तुलसी की माला धारण करें, या एक वुडन ब्रेसलेट यानी कि लकड़ी का ब्रेसलेट पहनें। यानी कि रुद्राक्ष, तुलसी की माला या वुडन ब्रेसलेट, 3 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को धारण कर लें। आप स्वयं देखेंगे धीरे धीरे कुछ ही महीनों में आप में डिसिप्लिन आने लगेगा। 1 साल में अल्टीमेट डिसिप्लिन आ जाएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो लोग इसी प्रकार से फ्री में अपने बर्थ चार्ट का एनालिसिस करवाना चाहते हों, अपने मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ अर्थात जिस दिन वास्तव में आपका जन्म हुआ वह तारीख और अपना नाम लिखें। साथ ही वर्तमान में जिस शहर में निवास कर रहे हैं उस शहर का नाम और राज्य का नाम लिखें। आपका फ्री में एनालिसिस किया जाएगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, एक मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद एक ही व्यक्ति का डिटेल भेजें। अगर आप एक मोबाइल से सब्सक्राइब करके एक से ज़्यादा लोगों का डिटेल भेजेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका कोई भी डिटेल कैच नहीं कर पाएगा और आपका कोई भी एनालिसिस नहीं हो पाएगा। अगर आप ज़्यादा लोगों का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो कृपया उतने ही अलग अलग मोबाइल से सब्सक्राइब करने के बाद प्रत्येक मोबाइल से एक एक व्यक्ति का डिटेल भेजें। साथ ही आपको एक और सलाह दी जा रही है, कृपया बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स ना करें। अगर आप बिना सब्सक्राइब किए हुए कमेंट्स करेंगे तो मेरा सॉफ्टवेयर आपका डिटेल कैच नहीं करेगा और आपका एनालिसिस नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।